discuss about a burning issue. So how to develop a child through good ways. So that's why I would like to call Mr. Fayaz Alam to share his views. Please come. Today we have gathered here on the topic, discussing the topic that is child psychology. First of all, you have to understand the term psychology. What is psychology? After that, we can understand what is child psychology and what should be done to develop the understanding of the character or behavior of the child. So, psychology is the study of the behavior and the mind. It is a study. In this, we study the mind and how the person behaves in certain situation in which he has been involved. We are teachers, so we will be discussing with the respect of children and teacher. Now, child psychology, we can, in other terms, we can also see it as child development. How can the child develop? What are the criteria on which the development are measured, are seen in the child? So, and why it is important? Child psychology, why? Why this term or this study has been made? Because every parent is curious to have a child, talented child. कोई भी नहीं चाहेगा उसका बच्चा डल हो, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो खेलने के एस्पेक्ट में हो, चाहे स्टडी हो, चाहे किसी भी स्किल में कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे उनके बच्चे में डलनेस हो। अगर कुछ डलनेस है तो वो कैसे उसको ओवरकम करें, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, या किस कारण से उसको मैनेज करें, उस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों में होता है फियर, कुछ उनको डांट दीजिए वो डरने लगते, किसी बच्चे है ना टाइटी लाया तो ये क्या है, वो उसमें वीकनेस है, एक तरह का वो वीकनेस है, ये मेंटल स्टेट है, ये वो सोच लिया कि ये करेंगे तो उससे स्किप हो जाएगा, बट इससे आपको ओवरकम करना है। तो उसी के बारे में ये साइकोलॉजी, ये एक स्टडी है, इसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं क्या मेथड, क्या टर्म्स या क्या कंडीशंस हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जिससे वो बच्चा क्यूरियोसिटी उसमें जाती है ना, फुल्ली या नहीं, बट वो अटेम्प्ट यानी एग्रेसिव होना चाहिए, यस सर हम अटेम्प्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास में किसी भी कोई क्वेश्चन सबको हाइड करने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो फियरनेस है। हमारा साइकोलॉजी जो हम लोग मेजर करते हैं, हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है, हर चीज़ को, जैसे हम लोग वजन केजी है, किसी का वेट करना है तो केजी है ना, क्राइटेरिया सभी का क्राइटेरिया, उसी तरह से ये साइकोलॉजी जो हम लोग करते हैं, कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया और रिसर्चर्स ने, इसमें से कुछ 5 एरिया ऐसा है जिसपे ये इफेक्ट हो रहा है, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब हम किसी चीज़ का क्वालिटी बता सकते हैं, बट कितना हैप्पी है वो नहीं बता पाते, है ना, कुछ मेजर नहीं कर पाते, हैप्पीनेस हो या सैड हो ये नहीं बता, वो टॉल है तो हम टॉलेस्ट बोल सकते हैं, लॉन्ग है तो लॉन्गेस्ट उसको शो कर सकते हैं, बट कितना वो खुश है वो हम लोग शो नहीं कर सकते, दिस आर अनमेजरेबल, ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो उसी चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बच्चा डेवलप हो रहा है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास करके बच्चों ने तक वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि ये एज है तो ये हाइट होना चाहिए बच्चे का, अगर ये एज है तो इतना वेट होना चाहिए बच्चे का, है ना, ये हुआ डेवलपमेंट, यानी ये रेशियो बना दिया गया है कि इस एज में ये बच्चे का होना चाहिए, बट साथ ही साथ ये नहीं जरूरी नहीं है कि अगर वो एज है तो ये होना ही चाहिए, बट एक उसमें क्या कहते हैं प्रोटोकॉल, इसमें प्री रूल बना दिया गया है, जैसे हम लोग का ये सिलेबस बात चलने आना चाहिए, अगर वो 5 साल का हो गया तो उसको बोलना आना चाहिए, अगर वो 5 साल का आ गया तो वो सामान को उठाना फेंकना पकड़ना आना चाहिए, बट ये बहुत सारे बच्चों में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल, है ना। तो ये केस आ जाता है मेंटल स्टेट, है ना, फिजिकल के साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो मेंटल भी होना चाहिए, मेंटली भी, ये नहीं कि मेंटली एबनॉर्मल हो गया, शरीर तो हो गया 20 साल का, बट दिमाग है 5 साल के बच्चे के जैसा। तो जो डेवलपमेंट हम लोग मेजर करते हैं वो 2 क्राइटेरिया पे करते हैं, एक फिजिकल के साथ और साथ ही एक मेंटल के साथ। मेंटली यानी इस एज में एटलीस्ट ये होना चाहिए, जैसे 5 साल का बच्चा एटलीस्ट वो क्या हो, पेंसिल को पकड़ना आना चाहिए, है ना, लिखना ABCD जो हम लोग लिख पाते हैं, लेकिन चलना आना चाहिए, है ना, 5 साल या 6 साल का हो जाए वो चलना चाहिए। अगर बट कभी कभी ये रेयर केस में हो जाता है कि बच्चा विकलांग हो गया बट उसका माइंड साफ है,
इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा या इंटेलिजेंट, वो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है, वो क्राइटेरिया है। बट एक नॉर्मल ओवरऑल अगर जब हम व्यू करते हैं डेवलपमेंट, एक बच्चे का डेवलपमेंट को हम नोटिस करते हैं, तो वहाँ पे दो ये वो अलग मैटर है। बट जो हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है ना। बहुत सारे जेनेटिक आजकल देखिएगा 10 साल 12 साल 18 साल के बच्चे को शुगर हो जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है या ओवरवेट हो जा रहा है। ये सारा है जेनेटिक यानी उनके एंसेस्टर के थ्रू से ये बाई जेनेटिक ऑर्डर से आने लगे। दूसरा पैरामीटर जो है माइलस्टोन्स, जैसे अभी हमने बताया ना ये एक एज है, 5 साल में एक हाइट ये होना चाहिए। अब ये जो बौना हो जाए वो क्या कर सकता है, उससे कोई है ना, बट वो भी डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट का वही फिर मेजरमेंट है ना, मेंटल माइलस्टोन हमने जो सेटअप कर दिया। जैसे हम लोगों ने अभी आप लोग देखे हुए या कभी नोटिस किया आर्मी का जो होता है रैली है ना, उसमें दे देता है ना 175 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 45 kg हो। ये माइलस्टोन का मतलब ये क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया आप लोगों को सेट कर दिया गया, ये होना चाहिए। ये नहीं होगा ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं है, उससे मतलब वो एबनॉर्मल, बट ये एक मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया गया। जैसे हम लोग सिलेबस ये मिनिमम एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। माइलस्टोन्स जो माइलस्टोन्स जो है वो आगे वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, जिसमें से एक है कॉन्जुगेटिव मेंटल, जो हमने अभी बताया, सोशल एंड इमोशनल। बच्चा का डेवलपमेंट जो है वो सोशल एंड इमोशनली है, घर में उसका कैसा पेरेंट साइड से भी, तो उसी को हम लोग वो आ जाता है हमारा सोशल एंड इमोशनल है ना। वो बच्चा कैसा क्या, बहुत सारे हमारे इंडियन सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि आज भी, बट ज़्यादा नहीं है, बट रियली एक वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड, बहुत सारे मेजर नहीं करते, तो उससे भी उनका मेंटल स्टेट पे है ना, उनका बिहेवियर पे इफेक्ट होता है। गर्ल्स पे जनरली है कम्युनिकेशन स्किल अगर एक है, इस तरह से हम उनसे बात करते हैं, उनसे अगर रफ लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो बच्चे क्या है हमारे जो कहते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, जो उनको हम बताते हैं, वो उनसे बहुत कम सीखते हैं। हम लोग जो करते हैं या जो वो हम लोग करते हुए देखते हैं, उनसे वो जो पढ़े या एक बहुत बड़ा लेखक बन जाए या एक बहुत बड़ा रिसर्चर या कुछ भी नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन जो उनके इन्वायरमेंट में हम लोग कहते हैं वो डेवलप करना होगा, तभी उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। दूसरा बिहेवियर इन सेंस कि अगर किसी सिचुएशन में है ना, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर किसी स्टूडेंट को डाला जाए, वो उस टाइम कैसे बिहेव करेगा, यानी उस सिचुएशन को कैसे ओवर टैकल करेगा, कैसे वो उससे वो ओवरकम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक बार कल कह दिए कल एग्जाम है, आप लोग का एक सरप्राइज टेस्ट होगा, अब उस बच्चे को वो सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहा है, वो सारा डिपेंड करता है उसके बिहेवियर से। सोशल इमोशनल आप लोगों को बताइए। तो ये सारा पैरामीटर्स है जो रिसर्चर्स या डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर होते हैं, वो यही सब पैरामीटर्स देखते हैं कि वो बच्चा कैसा ओवरऑल रिएक्ट करता है ना, उसका सबसे पहले डेवलपमेंट कैसा है। सबसे पहले तो आप कहीं भी डॉक्टर पास जाइए, सबसे पहले आपका एज पूछता है ना, सबसे पहले आपसे एज पूछेगा, क्योंकि उनके माइंड में एक पैरामीटर बना हुआ, अगर ये एज है तो ये बीमारी उनको हो सकता है शायद, ताकि वो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट किया, उस हिसाब से आपको करें। बस इतना ही, ज़्यादा ये तो बहुत ही बड़ा है। थैंक यू। Good afternoon, everyone. So, as we have gathered together here to talk about child psychology, actually to discuss about child psychology and their development, so we have among us a very nice speaker. So that is none other than Mr. Ajit Kumar. I would like to call him. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Myself Ajit Kumar, and I am here to give my opinion on the topic child psychology, understanding and development. Before starting the topic, at first we have to discuss what is the history background or historical background of the child psychology. Here the historical background is, the first point is to develop body and spiritual development. What is the meaning of if the boys or the girl child has developed in worldly sansaric vikas agar ho gaya hai, then we could conclude that
he or she is worldly and spiritually for the development of any child. Child psychology was informally started in the year 18th century, from the previous year 18th century, when the child is molded according to social and spiritual ideals. In 1628, there was a person named John Amos Comenius who wrote a book, The School of Infancy, and that was the starting of the child psychology. After that, many people are there like Locke, Rios, Horbeard, Maria, etc., which contributed a significant role for the child psychology. As we came to know about Locke, he has defined a tabula rasa on which anything can be written on the child's mind. Means बच्चे के mind में कुछ भी चाहे तो उसको हम लिख सकते हैं. In 1887, there was an association which was started, and the name of the association was Psychological Guidance Bureaus and Child Psychological Clinics. After the historical background, after the brief knowledge of the second one is your development. Now starting your development, there are various stages of the development. There are various stages of the development for a child, like infancy, childhood, adolescence and adulthood. In infancy, two types are there, like from the birth to the 3 years and from the 4th year to 6 years. Next one is your childhood, that is bachpan. 7 years to 12 years. In adolescence stage, that is 13 years to 19 years, and after that from above 20 years, that is your adulthood age. Physical development during precautions which we have to take during infancy. These are the points which we have to discuss, which is most important for discussing in this child psychology and its development. Without these points, our topic is half. So the next point is precautions which we should take for the precautions which we should take during infancy period. That is the food, cleanliness, clothes. The student or the child should take a proper sleep, and the feeding. In feeding, you can say that the mother's milk is so, or while doing anything like while playing, while sleeping, while eating. The next topic, that is stages which we have to discuss on the motor development from the age of 1 month to the 10th month. In the first month, the child has grown, the chin of the child has become high. In the second month, raising chest. 7th month, he or she should start playing with the object, and at the 10th month, he or she starts moving on his or her knees. अपने knees पे वो चलना start करते हैं. Learning manual skills which the child should learn from the childhood to the senior age, all up to 6 to 7 months. Eating and drinking, he or she should learn in the month of 10 to 11. And writing session, writing he should learn from 2 years to 3 years. And fulfill is up to 5 years. This was the message, this was the topic which I have to discuss here for the child psychology and understanding development. Thank you everyone for cooperating us.